Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट पेपर 1 की लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो हम इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर हमसे जुड़कर हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं पेपर 1 में जिसमें 4 नंबर आपको दिए हुए होते हैं और 4 नंबर में से बोला जाता है इसमें से ऑड क्या है, अलग क्या है, उसको छांटना है, उसको अलग से आपको बताना है। तो आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर करना है। कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लेकर आई हूँ जिससे कि मैं आपकी प्रैक्टिस करा सकूं। जिस तरह से कल जो हमने बात करी थी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की और रीजनिंग के क्वेश्चन की, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पर, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वैसे ही इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर कर दूंगी उनके आंसर के साथ में, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए इसमें हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से अलग क्या है ना। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ये देखना है कि इनमें से अलग क्या है। 773, 674, 962 और 751। इनको हमें अलग अलग तरह से देखना है कि भाई अलग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो तरीका होता है कि देख लीजिए सम है या विषम है ना। सम और विषम का मतलब तो समझते हैं ना, जिसमें 2 से विभाजित होता है कोई अंक तो वो सम कहलाता है और 2 से विभाजित नहीं होता है तो विषम कहलाता है। और अभाज्य और भाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब हो जाता है जो कंप्लीटली किसी भी नंबर से कटती नहीं। जैसे 7 है, 7 केवल किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, है ना। 7 को किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो 7 क्या हो जाता है, अभाज्य नंबर हो जाता है ना। और जो 2 से डिवाइड हो जाती है नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 यहाँ से लेकर 10, तो ये क्या हो जाते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याओं को पहचानने का तरीका क्या होता है, जिनके इकाई के अंक पर, मतलब वंश जिसको कहते हैं, वंश के नंबर पर 2, 4, 6, 8 और या फिर 0 होता है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है, जिसको इवन नंबर कहते हैं। और जिनमें ये किनारे नहीं होता है इकाई के स्थान पर, वो विषम संख्या कहलाती है, उसमें 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे ही नियम दिमाग में रखकर हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए पहले हम देख लेते सम विषम का। तो देखिए ये तो सम संख्या नहीं है, ये सम है, ये सम है, बट ये भी नहीं है, तो 1 होना चाहिए ना अलग, तो नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या देख ली जाए तो भाज्य संख्या भी नहीं है, सारी की सारी 2 तो भाज्य संख्या कहला रही हैं। ठीक है, तो और क्या किया जाए, चलिए टोटल करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है टोटल एक जैसा हो रहा हो। तो 7 और 7 14 और 3 14, 15, 16, 17, कितना आ रहा है जोड़, 17। 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 और 4 क्या होता है, 17। 9 और 6 क्या होता है, 15। 15 और 2 क्या होता है, 17। 7 और 5 12 और 1 13। भाई इसका तो सम अलग आ रहा है, तो ऑड वन नंबर क्या हुआ, यही हुआ। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ठीक है, आंसर नंबर 4। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमको यही देखना है कि कौन सा नंबर अलग हो रहा है। 590, 695, 776 और 515। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है कि कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए जैसे 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि जब इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है तो वो 2 से डिवाइडेड होता है। इसी तरह से अगर इकाई यानी कि वंश के स्थान पर 0 या 5 होता है तो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। वो 5 की विभाज्यता का नियम है ना। तो ऐसे नंबर्स देखो, ये 0 5 से डिवाइड हो सकता है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है, इसके 5 है, इसके भी 5 है, बट इसकी नंबर क्या है, 6 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑड नंबर क्या कहलाया आपका, आंसर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 468, 432, 678 और 276। इसमें देखिए क्या सही होगा आंसर, देखो 8, 2, 8, 6, 2 से सभी के सभी 2 से विभाजित है ना। 2 का टोटल करके देख लेते हैं, 4 और 6 8,
सॉरी 4 और 6 10 और 8 18, और 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 7 13 और 8, नहीं भाई अलग अलग है सबके टोटल। और क्या हो सकता है, और क्या लगाओ, दिमाग लगाओ। 4 6 8, 6 7 8, 2 4 6। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं। 4 सबसे छोटा है, 6 उससे बड़ा है, 8 उससे बड़ा है, ठीक है। 6 सबसे छोटा है, 7 उससे बड़ा है, 8 उससे बड़ा है, मतलब ये भी असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में। 2 छोटा है, 4 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 4 3 2 ये घटते क्रम में है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए ऑड नंबर हो गया ये। ठीक है ना, सिंपल है ना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 556, 676, 887 और 937। बताइए इसमें क्या होना चाहिए। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है सब में? इसमें देखो क्या है, 2 अंक बार बार आए हैं, इसमें भी 6 और 6 2 बार आया है, इसमें 8 और 8 2 बार आया है, लेकिन इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ, जबकि इन सभी में अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा, डी। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ABCD लिखना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, समझने में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 16 48 37। 14 16 48 37। देखो क्या चीज डिफरेंट है। 14 4 और 1 5, 6 6 और 1 7, 8 और 4 12, 12 मतलब 2 और 1 3, 7 और 3 10। भाई टोटल तो नहीं हो रहा है। हाँ एक चीज लग रही है मुझे, इसके इकाई के स्थान पे 2 है, इसकी 6 है, इसके 8 है और इसके क्या है 7 है। मतलब 1 2 3 ये तीनों संख्याएं क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। बट 37 जो है वो क्या है आपका, ऑड नंबर है, इसलिए वो आंसर भी क्या कहलाएगा, ऑड है, मतलब वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 11 19 23। 15 11 19 23। चलो बताओ जरा क्या हो सकता है उसका उत्तर। देखिए विभाजित के नियम देख लो तो 2 3 के तो नहीं है ना, 2 का नहीं है, 5 का भी नहीं है, 11 किसी भी अंक से विभाजित नहीं होती है। 11 को केवल 11 से ही विभाजित किया जा सकता है ना। 19 को केवल 19 से, 19 भी किसी से डिवाइड नहीं होती, और 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होती। लेकिन 15 जो है वो किससे, 3 से डिवाइड भी होता है, 5 15, और 5 से डिवाइड भी होता है। इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है, सॉरी भाज्य नंबर है ना। इवन नहीं होगा, इवन तो सम नंबर कहलाता है। ये क्या है, विभाजित नंबर है, मतलब इसमें भाग चला जाता है। ठीक है, तो आंसर भी हमारा यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 13 23 54। 9 13 23 54। देखो इसमें भी वही चीज आ रही है, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, 13 2 से डिवाइड नहीं होता है, 23 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसके इकाई के अंक में 4 है, इसका मतलब है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा ऑड नंबर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे दूंगी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस आ गए हमारे सामने, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 56 64 512। क्या होगा इसका उत्तर। कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही हैं। देखिए ये इसमें से सभी जो हैं वो क्या है, कुछ नंबर्स देखिए, जैसे ये है 3
इंटू थ्री मतलब 3 का पावर 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 27, 64 हो जाता है किसका, 4 का, 4 चौको 16 चौको 64, 512, 512 किसका हो जाता है, 8 का, 8 इंटू 8 64 और 8 तो हो जाएगा 64, 8 चौको 32, 512, ठीक है ना। तो इसमें से सिर्फ यही एक नंबर है जो किसी का भी क्यूब नहीं है, बाकी सारे नंबर जो हैं वो किसी ना किसी का क्यूब है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 699, 789, 682 और 798, क्या है अलग इसमें। अच्छा, आपको विभाज्यता के नियम नहीं बताए हैं मैंने, विभाज्यता के नियम मैं बता देती हूँ। 2 का तो बता दिया है ना, 2 का नंबर क्या होता है, विभाज्यता का कैसे चेक करेंगे, किसी भी नंबर में 2 का भाग चला जाएगा या नहीं, अगर उसकी इकाई अंक में यानी कि वंश के नंबर पे, ये जो होता है ना वंश टेंस, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसीलिए कि वंश टेंस, 100, 1000, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जब 2, 4, 6, 8 और 0 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 3 का बोला जाए कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो अगर किसी नंबर, जैसे लिखा है मैंने 212, अगर किसी नंबर को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 2 5, है ना, अगर ये जोड़ दो और जोड़ने पर जो अंक आए उसमें अगर 3 का भाग चला जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पे क्या अंक आ रहा है, 5, 5 3 से विभाजित नहीं होता है। लेकिन अगर 213 लिखा हो तो 2 और 1 3 और 3 6, तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 213 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई नंबर लिखा है ज्यादा नंबर्स का, जैसे कि 2 4 5 2 0, तो लास्ट के 2 नंबर्स में अगर 4 का डिवीजन हो जाता है तो 4 पंचे 20, तो ये पूरे नंबर में भी 4 का डिवीजन हो जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा कंप्लीटली बिना कोई शेष बचे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 का, तो 5 का मैंने आपको बताया कि 0 और 5 इकाई के अंक में यानी कि वंश के नंबर पे 0 और 5 होता है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा फिर उसके बाद में 9 का भी 3 के जैसा ही है, जो नंबर 9 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा वो 3 से हो ही जाएगा, क्योंकि 3 9 का ही स्क्वायर करने पे आता है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये नंबर्स हमें कुछ याद रखनी है ताकि समझ में आ जाए कि अगर जल्दी से करना हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 699, 789, 682 और 798, इसमें क्या देखा जाए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि सम संख्याएं हैं 2 से विभाजित, तो ये भी होगा, 2 से ये भी होगा, क्योंकि ये 8 है और ये लास्ट में 2 है ना, पर ये 2 नहीं होगा, पर हमको तो एक और छांटना है ना। 699 को टोटल करो जरा, 3 से डिवीजन हो रहा है कि नहीं, 6 और 9 क्या होता है, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 यानी कि 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 7 21, 8 है 24, कंप्लीटली भाग चला जाता है। इसको करो 7 और 8 और 9 सबको जोड़ते हैं, तो 9 और 8 क्या होता है, 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना हुआ, 24, 24 24 ही होगा ना, 18 19 20 21 22 23 24, देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 682 करो, जोड़ो भला, 6 8 और 6 14, 14 और 2 14 और 2 16, ये नहीं जाएगा। इसको देखो, अगर 7 और 9 और 8, तो यही चीजें हैं, है ना, चला जाएगा, तो ये भी 24 आएगा, तो इसमें भी क्या होगा, 3 से डिवीजन हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा यही एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है, इसमें भी आपको क्या करना है, ऑर्डर छांटना है। तो 67 19 71 11 41 19 और 61 15, क्या है अंतर। देखो इसमें क्या होना चाहिए
कि 67 और 19 दोनों विषम संख्याएं हैं, 71 और 11 दोनों मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, 41 और 19 दोनों ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये 61 जो है वो तो अभाजित है, लेकिन 15 जो है वो विभाजित संख्या है, मतलब उसमें भाग चला जाता है ना। तो उसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 12, 36, 27। इसका तो बहुत ही सिंपल है कि भाई ये सब सम संख्याएं हैं और यही क्या है विषम संख्या है ना। विषम मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर है 71, 3, 7, 17, 67, 71, 3, 5 और 41, 5, 3, 47, 37, 14, 19, 7। इसमें क्या होगा उत्तर? इसमें भी वही चीज है भाई, देखो सभी में क्या है, ये विषम संख्या है, रूढ़ संख्या जिनको कहते हैं, विषम नहीं रूढ़ संख्या, भाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग भी नहीं जाता है, ना 71 में जाएगा, ना 3 में जाएगा, ना 7 में जाएगा, ना 17 में, है ना। लेकिन यहाँ पर 14 जो है वो एक सम संख्या है, तो यही क्या है, ऑड नंबर नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं और इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और समझ में आने लगता है, दिमाग चलने लगता है। तो 10, 12, 15, 24 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप करना। तो करने से क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी और प्रैक्टिस बढ़ने से अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो मन में दिमाग में ना ख्याल आने लगते हैं कि ये भी हो सकता है, देखो ये टेस्ट करके देख लो, ये हो सकता है, ये टेस्ट करके देख लो। मतलब हिट एंड ट्राई करके हम बहुत सारी जो ट्रिक्स होती हैं वो देखते हैं और उसके बाद में कोई ना कोई तो हिट कर ही जाती है और सही तरीके का आंसर हमें मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद में हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग में फिर आता है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन, वो हम करेंगे बाद में, क्योंकि वो मुझे सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी इस बुक में तो वो क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए हम अभी कर लेते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको हम कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना जाते जाते और शेयर करना दूसरे लोगों के साथ में, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हमारा मकसद वही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।